नाज़रीन, अक्टूबर के महीने में सूडान ने इसराइल को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया था और यही वजह है कि अब अमेरिका ने सूडान को इस बात का सिला देते हुए इसे ऐसे ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ममालिक अमन ख़राब करने वालों की पुष्ट पनाही करते हैं। यानी कि ऐसे ममालिक की फहरिस्त कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दहशत गर्दों की माली मुआवनत करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। अब इससे पहले और भी अरब रियासतें थी कि जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया था और उनके हवाले से भी यही कहा जाता था कि सब जो भी इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं वो अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। उनको भारी जो फ़वाइद हैं वो देने का लालच दिया गया है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है और किसी से बातचीत करके, किसी से मशावरत करके और किसी को लालच देकर उनको इस बात पर राज़ी किया जा रहा है कि वो इसराइल को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लें। अब ये सिलसिला इस तरह चलता आ रहा है और इस सिलसिले के अंदर जो भी अरब इस्लामी रियासत शामिल हुई है, चाहे वो अरब रियासत थी या नहीं थी, अगर वो इस्लामी रियासत थी और उसने इसराइल को तस्लीम किया तो उसके साथ अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे वादे भी किए गए होंगे, बहुत सारे उसके साथ दावे भी किए गए होंगे कि हम इनको ये सहूलत देंगे। जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात ने जब इसराइल को तस्लीम किया तो उसके लिए भी अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात को कहा था कि अगर वो इसराइल को तस्लीम करेगा तो उसको F-35 तैयारे दिए जाएंगे और वो भी 50 तैयारे दिए जाएंगे, जिसकी मुखालफत इसराइल करता रहा था। लेकिन फिर भी अमेरिका ने ये वादा उनके साथ किया और अब इस वादे को पूरा करने के हवाले से भी बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं जिस तरह वो इसराइल को तस्लीम करते जाएंगे, उनके ऊपर किसी के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा, किसी को पैसे का लालच दिया जाएगा और इस तरह जब ये अरब रियासतें और मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करते चले जाएंगे तो फिर आलम कुफ्र के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो मुसलमान जो पहले ही बदहाली का शिकार हैं इनके ऊपर एक मरतबा फिर कब्ज़ा कर ले, इनकी जितने भी अहम वसाइल हैं, इनके पास जितनी भी मादनियात हैं वो सब निकाल ले, उन सब पे कब्ज़ा कर ले। जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस तरह इराक़ के अंदर, जिस तरह शाम के अंदर अमेरिका और इसराइल ने अपने खुफिया प्लान्स के ज़रिए वहाँ पर जंगें करवाई, वहाँ के लोगों को आपस में लड़वाया, वहाँ पर ममालिक की आपस में धींगा मुश्ती करवाई और उस दौरान अमेरिका ने वहाँ की जितनी भी अहम मादनियात थी वो सब मादनियात कामयाबी से निकाल ली, तेल कामयाबी से निकाल लिया, वहाँ की गैस चोरी कर ली और भी बहुत सा जितना भी कीमती वहाँ पर सामान होता था वो सब, जितनी भी मादनियात थी वो चोरी कर ली। और अब ये ममालिक खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। अब इन ममालिक का तरक्की करना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इसी तरह अब सूडान को जिस तरह ये इनाम दिया गया है इस तरह दीगर ममालिक को भी इनाम दिए जाएंगे, फिर उनको देखकर और इस्लामी ममालिक भी सामने आएंगे। अगर अब किसी के ऊपर FATF के हवाले से पाबंदियाँ होंगी तो वो भी ये कहेगा, सामने आ जाएगा कि अगर मेरी पाबंदियाँ ख़त्म करवाओ तो मैं इसराइल को तस्लीम कर लेता हूँ। अगर कोई मुल्क तालीम के हवाले से पीछे होगा, अगर किसी मुल्क की मुईशत कमज़ोर होगी तो वो भी सामने आ जाएगा कि ठीक है आप मेरे ये मसाइल हल करो तो मैं इसराइल को तस्लीम कर लेता हूँ। इसी तरह वो ममालिक भी अब सामने आना शुरू हो जाएंगे आस्ता आस्ता के जो अब तक झिझक रहे थे और डर रहे थे। और इस तरह जिस तरह ममालिक तेज़ी से इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं, अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर इसी तरह चलता रहा, अगर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद ना हुई तो यकीन जानिए कि आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए इंतहाई परेशान कुन और मुश्किल होगा। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को यकजा होने की तौफीक दे। और अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस उम्मत मुस्लिमा को यकजा करे तो हमारे इस अच्छे पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा, इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।